हमने दिन में 2 बजे रेड किया। असम राइफल की यूनिट थी। असम राइफल के पास रॉकेट लॉन्चर, ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि साहब जंगल बैशिंग, स्पेसिफिक बैठ के पूरा प्लान बनाया गया कि कैंप के 3 तरफ से घिरा जाएगा। पेड़ का आड़ लेके क्रॉस, वहां से MP5 का फायर आया, अंदर घुसे, जैसे दरवाजा खोला तो अंधेरा, उतने में पीछे से राइफल का पिस्टल मारा। वो दूसरी तरफ सड़क के बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। मैंने अपनी नजर उठाई थी, आई सॉ समबडी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मतलब भीड़ में यार, एक्चुअली आई मिस्ड इट कि वो गाड़ी पलटी, मैं तो बाहर को गिर गया इधर। हम लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें हमारे कंधों पे सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे को दी, हमारे हाथ में बंदूक दे दी। आपने एहसान कर रखा है उनके पास। जिसको लेकर आया था, ही वॉज अ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी विद सम टॉप मिलिटेंट मिनिस्टर। तब तक ये जमीर साहब वो CM थे, उनके ऊपर एम्बुश कर दिया इन्होंने। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आई एम वेरी एक्साइटेड आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ कर्नल हनी बख्शी। आई एम श्योर आप सब ने उनके बारे में तो सुना ही होगा। सर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। सर यू हैव हैड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू डू इवन इन द नॉर्थ ईस्ट। आपने कमांड भी सर ईस्ट की पूरे ईस्ट ही की, नॉर्थ ईस्ट जो पूरा ईस्ट ही की। हाँ, यस सर। सो वहाँ आपके कई सारे टेन्योर्स में सर, पहले छोटे वाले टेन्योर से पहला टेन्योर जो हुआ मेरा, वो लंबा नहीं रहा, बिकॉज मेरे को टारगेट कर दिया था। मैं मतलब एक स्टेज तक तो हम लड़ते रहे करते रहे। फिर 1-1.25 साल के बाद दे न्यू कि कौन कर रहा है, तो इन्होंने ID लगा दी थी। ठीक है, तो आई वॉज टोल्ड कि यू मूव। तो आई केम डाउन टू दिल्ली, माई वाइफ वॉज वर्किंग देयर, तो मेरे को वहीं पे एक ऑप्शन दे दिया था। मैंने लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अगेन मैं त्रिपुरा गया था पोस्टिंग एक्चुअली, और तब नागालैंड अचानक फ्लेयर अप हो गया था 95 में। नहीं, ये ID लगाने से पहले बाद की बात? ये पहले की बात कर रहा हूँ। ID लगाने के पहले मतलब मेरी पोस्टिंग जो आई थी वो त्रिपुरा की आई सर। बट दे वांटेड अ न्यू टीम अगेन इन दीमापुर। सर मेरी एक रिकॉर्ड रहा है, मैं जहां गया हूं या तो मैंने रेज किया या डिसबैन किया। कुछ लोगों के होते हैं सर। कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहां जाके वो आदमी बोले कि एक सेटल हो गए हम। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एक धुएं में उड़ाता चला गया। वो मौका नहीं मिला। तो वहां गए अगेन, वी टू स्टार्ट अफ्रेश। नेटवर्क बनाने में 3-4 महीने लग गए। बड़ा अच्छा सोर्स मिल गया। मैं कहता हूँ, एंड आई एम सॉरी, यू आर व्हाट रैंक सर उस समय? मतलब आपके सर्विस? मैं उस टाइम पे कैप्टन था। आप कैप्टन थे सर, तो समथिंग अबाउट 7-8 इयर्स हो गए सर तब आप? तब तो कैप्टन भी बहुत टाइम रहते थे। हाँ, अबाउट 8 years, 95-88 कमीशन हूँ, 7 years। सर ठीक है, उस टाइम पे लिटरली NSCN की लीडरशिप जो नागालैंड में थी वो उठा ली थी, द पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज NSCN has a fantastic system. Yes. Organized, and they have a military concept. Yes. In fact, मेरे को एक बड़ा अच्छा वो हुआ, एक कैंप रेड में गए हम। पहली बार मेरे ख्याल से ये एक ऑपरेशन हुआ होगा जिसके अंदर कैंप दोपहर को 2 बजे रेड हुआ। NSCN की खासियत थी उनका सुबह का और शाम की ड्रिल, क्योंकि उनको मालूम है फौज इस टाइम आती है सर। तो अपने जो एक स्टैंड 2 का कॉस्ट्यूम, यस, वो एक स्टैंड 2 होता है। वो स्टैंड 2 के अंदर, अच्छा हमारी तरह नहीं है ये आपने सवेरे गए खड़े हो गए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ड्रिल है, नथिंग डेरोगेटरी। यस। आई टोल्ड यू ना, हम लोग में बहुत, हम लोग वी आर द आर्मी सर। नहीं, एक तो हम आर्मी है, ऊपर से हम एक सेफ एनवायरनमेंट में, हमने अपने लिए जिधर हम रह रहे हैं उसको हमने सेफ किया हुआ है। वो जंगल में बैठा है। ही इज अगेन, आई यूज द वर्ड, वी आर नॉट सर्वाइवर्स, ही इज अ सर्वाइवर। ठीक है, हमने दिन में 2 बजे रेड किया। असम राइफल की यूनिट थी। असम राइफल के पास रॉकेट लॉन्चर नहीं होते, तो हमने एक रॉकेट लॉन्चर की डिटैचमेंट पैरा से ली। ठीक है, तो एक ही ब्रिगेड में थे। स्पेसिफिक अगेन ह्यूमन इंटेलिजेंस, सोर्स कैंप के अंदर से आया। अच्छा सर।
ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि साहब जंगल बैशिंग, स्पेसिफिक बैठ के पूरा प्लान बनाया गया कि कैंप के 3 तरफ से घिरा जाएगा, एक साइड खाली रखी जाएगी, एंड देन वी ओपन फायर ऑन टू दी कैंप कमांडेंट। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी आपकी एक किस्मत होती है, वो किस्मत, पूरा प्लान ठीक था, 2 बजे जाएंगे, हमने पूरी एक धनसिरी नदी है वो पार करी। यस, वहां पे एक डैब एरिया है, असम और डिस्टर्ब्ड एरिया यस, बेल्ट, उस पे असम का भी क्लेम है और नागालैंड का भी क्लेम है। इनफैक्ट पीछे याद हो तो आपको असम आर्मर्ड पुलिस और नागालैंड आर्मर्ड पुलिस में भी फायरिंग हो गई थी उसमें, कई बार क्लैशेस हुए हैं सर। तो उसके अंदर बना रखा था उन्होंने। उसे एक टीम ब्लॉक लगाई, दूसरा सीओ के साथ सारी की सारी मशीन गन्स के साथ लगाया, और तीसरा मैं जाके वहां से क्रॉस कर रहा था। सीओ की गलती थी, सर बिफोर वी कुड सिग्नल दैट वी हैव बीन प्लेस्ड, सीओ ऊपर चढ़ गया। मतलब वो ऐसे नॉल है, इधर से एक नाला है, इधर से एक नाला है, ठीक है, एंड वी हैव टू क्लाइम, और इधर एक सैडल है। मतलब कैंप कहाँ पे? कैंप वो नॉल के ऊपर है। कैंप जो है प्लेन में है, लेकिन इट्स अ लिटिल हाई ग्राउंड पे है, और हाई ग्राउंड के लिए भी देयर इज अ सर काइंड ऑफ अ सैडल अराउंड। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि कैंप कमांडेंट को लगा कि ये एक रूट जो है, इस पे भी एक मैं मचान बना दूं। तो बदकिस्मती की बात कर रहा हूं। तो 3 बंदे कैंप से 200 गज बाहर मचान बना रहे थे। और हम डिप्लॉय हो गए, और यहां से फौज चढ़ने लगी। वो जंगल इतने डेंस हैं कर्नल कश्यप, आप मानोगे नहीं, मुझे लगता है कि जब से धरती बनी है कई जगहों पे धूप नहीं पड़ी होगी। मैं पूरी जिंदगी वहीं सर्व किया है सर। इंतांकी देख लो, ऊपर वाला ये देख लो, मंगला मुख देख लो, मैं तो सारे घूमे ना, मुझे जंगल पता चला है। मैंने बहुत टाइम निकाला। धूप नहीं पड़ी होगी धरती पे, यू वेरी ट्रू, वेरी राइट। पत्ते भी गिरे होंगे तो वहीं सड़ गल के वो वहीं, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर उधर आप इतना वाला आलू उगने वाला लगाओगे तो वो इतना बड़ा निकलेगा, वो इतनी जमीन, इतनी उसके अंदर वो है, मैन्योर है। वो 3 ने जैसे ही देखा ये चढ़ रहे हैं, वो कूदे और वो भागे। एक जेसीओ था, उसने पता नहीं क्या फायर कंट्रोल नहीं किया, उसने फायर खोल दिया। जैसे उसने फायर खोला, उसके बाद कहाँ नागे मिलने थे यार। अच्छा, मैं तब तक वापस दौड़ता हुआ, मैंने कहा ये किसने पागलपंती कर दी यार। मैं मतलब लुक एट इट, मैंने बंदा टैप किया, कितना मेहनत। हाँ, ही वाज अ मिलिटेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कैंप में रहता था। आई वेटेड 2-3 मंथ्स कि वो कब कैंप से छुट्टी लेके आएगा। उनको ना यस सिक लीव मिलती है, नागों को छुट्टी नहीं मिलती। सर। देयर इज नथिंग एज लीव, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिक लीव, मतलब आप बीमारी दिखाने के लिए आप आते हो। वो आया सीधा, उसने 2 दिन इधर उधर घूम के आके मेरे को बोला, एंड देन ही टुक अस। कांट इमेजिन द काइंड ऑफ एफर्ट जितना आपने डाला है सर। एंड ये तो एक ऐसे तो पता नहीं कितनी, वो तो कितने किए। अलग अलग स्टेज में कभी सक्सेस होता है और अलग अलग स्टेज में। पीपल विल टॉक अबाउट दिस सक्सेस, मैं फेलियर की बात करता हूँ। सर वेरी इंपॉर्टेंट फेलियर्स आर द वंस वेयर यू लर्न। सर। सक्सेस तो एवरी सक्सेसर विल राइट हिज ओन स्टोरी। उसमें गलतियां भी छुप जाती हैं सर। हाँ एक्चुअली आई ऑलवेज से द फर्स्ट कैजुअलिटी इन एनी ऑपरेशन इज द ट्रुथ। यस ठीक है, उसके बाद कई झूठ बोले जाते हैं। ठीक है, सच तो होते हैं पर कुछ मालिश ज्यादा लग जाती है। अब सीओ साहब ने बोला यार अब तो निकल गए, चलते वापस। मैं कहा नहीं सर, एक बार तो कैंप में घुसूंगा, भले उनके राशन स्टोर को आग लगाऊं। हाँ यस 35-40 बंदे रह रहे हैं, बोरे अनाज के पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है। तो वापस आए, और जो मेन रूट जिससे एंटर करते हैं, वो ऐसे सैडल था, और फिर उस पर जाना था, नीचे यहां से नाला था, वही सेम नाला जो यूं आके मिला वहां से मिला। मेरे साथ एक और असम राइफल कार्डर का ऑफिसर होता था, गुड गाय। गुड गाय मीन्स गुड गाय। बाद में ही बिकेम अ सिलेक्शन ग्रेड कमांडेंट, एंड पहले असम राइफल वालों को कमांड नहीं मिलती थी, सर
अब असम राइफल कार्डर वाले जो हैं वो एसएसबी और ये सब कमांड करने जा सकते हैं. Oh, that's very nice. लेटर वेंट टू कमांड एसएसबी. वेरी हैप्पी फॉर हिम. Sir, क्या नाम सर उनका? उसका नाम होता था असिस्टेंट कमांडेंट रविंद्रन. सर ठीक है, रविंद्रन को भी एक दिन मैंने बचाया. भाई गॉड. वो इसके बाद सुनेंगे सर. तो मैं उठा, रविंद्रन पीछे था, मेरा रेडियो ऑपरेटर साथ में था पीछे की तरफ ही, और एक पेड़ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े सर. हाँ. और एक पेड़ गल के गिरा हुआ था नीचे. मैं पेड़ का आड़ लेके आई क्रॉस्ड दिस साइड, और वहां से MP5 का फायर आया. यार वो पेड़ के अंदर गोली आई, उनके रेशों से टकरा के इट वेंट ओवर मी. Ricochet. ठीक है, मैंने मारी जंप जो वो पेड़ गिरा हुआ था उसके ऊपर. अब कौन कहाँ गोली चला रहा है मुझे नहीं मालूम, पर गोलियां चल रही थी, वो उधर नहीं चल रही थी जहां चलनी चाहिए थी, वहां नहीं चल रही थी. यार एवरी मिनट एट दैट टाइम व्हेन यू आर बीइंग शॉट Yes. इज लाइक Lifetime. इट्स अ लाइफ टाइम. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहली बार लगा किसी ने ना बाल्टी पानी की फेंक दी होगी मेरे ऊपर. यू आर स्वेटिंग ऑल्सो, एंड वो दोस फॉरेस्ट्स आर डेंस, उधर ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा हो. Yes. तब तक वही जेसीयू था तो वो इनिशिएटिव वाला, बट वो ठीक है, उसने उस दिन उस टाइम पे फायर कंट्रोल नहीं मैनेज किया. सडनली आई हर्ड पीछे से ना कोई ना लोगों के ना बटूटी इस पे लाते मार रहा है और बोल रहा है कप्तान साहब आगे पड़े और तुम तो आगे चलो. तब तक वो 3 पैरा का डेट आई. ठीक है, मैंने पीछे से देखा एक RL का बैरल, हाँ. तो आई पॉइंटेड आउट उधर, उसने एक मारा है चिंतम. फिर मैंने इशारा किया कैंप की तरफ, उसने 2 मारे HE एयर. ठीक है, बम बम. फिर तो उसके बाद धावा था. बहुत सांत्वना होती है सर जब अपना RL का फायर होता है, तो एवरी टाइम आई रियलाइज पीस. एक पट्टे ने 2 इंच चला दिया सर. कैनोपी जंगल. वो एयर बस्ट हुआ. ओ तेरी. ठीक है, जोश है. सर, जिसके बाद जो है मेरे पास यही था. वो जो ऊपर से 2 इंच चला, अच्छा वैसे 2 इंच आप चलाओ गिर के बजेगा भी नहीं कभी, लेकिन उस दिन फट गया. ठीक है, 1-2 के चर्रे भी लग गए. Anyway, went inside, we started searching, and good we took a decision to get in. इन्होंने 2 मारवाड़ी किडनैप करके रखे हुए थे हॉस्टेज. ओह वाओ सर, वाओ. और बंकर का तो सिंपल सी ड्रिल है, हाँ. ग्रेनेड. वो बेचारे आसान के इंतजार कर रहे हैं. तो जैसे ही अंदर की तरफ देखा तो उनको बाहर से दिख रहा था, वो अंदर से चीखे. उन 2 कम से कम कुछ नहीं होता वो 2 बचाए सर. दैट वाज वन गुड ऑपरेशन. अच्छा, मैं रविंद्रन का बता रहा था. क्या हुआ, एक रविंद्रन की पोस्ट जो थी वहां से हाफ लिंक जाता था कॉन्वॉय नीचे से, दीमापुर से जो चलता था. सही है फिर वो घास पानी के ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुकता था सर. नजीफेमा के ऊपर जाके, और ऊपर वाला कॉन्वॉय उधर होता था. फिर वो कॉन्वॉय एक्सचेंज हो जाता, प्रोटेक्शन नीचे ले आती थी. तो एक दिन मैं भी किसी काम से ऊपर को गया था, तो मैंने वहां देखा ये आजकल बड़ा फेमस हो रखा है मोरिंगा, दी सुपर फूड. सर यस यस. तो मोरिंगा क्या है बेसिकली, वो ड्रम स्टिक्स ना सर. अच्छा, रविंद्रन हो मल्ली, हम दोनों साथ साथ खाते थे, कभी बाहर से सब्जी मंग खरीदी, कभी कुछ किया. कभी तो एक दिन ये जा रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर वो ना वहाँ मोरिंगा का पेड़ हो रहा है, तो आप अपनी गाड़ी नीचे लगा के उस पेड़ के, और वहां से ना वो ताजे ताजे वो निकल रहे होंगे, तो ड्रम स्टिक्स ले आना, आज शाम को ड्रम स्टिक की सब्जी खाएंगे. वो आ गया. अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रेट होती है. असम राइफल की क्या खासियत होती है कि वो जब बाहर निकलता है उसकी टीडी चालू होती है. द मोमेंट ही इज इनसाइड, ही इज ऑफ ड्यूटी, एनीथिंग हैपेंस टू हिम, उसको कुछ नहीं मिलेगा. Inside the camp also. Once he's inside the camp, If there's a camp attack. no, camp attack छोड़ दो, but if he dies, Okay. he is not On duty. अच्छा, this is surprising. Sir. ठीक है. हमारे वालों को 60 दिन की छुट्टी मिलती है. Yes sir. ये जब ये पोस्ट पे होते हैं इनको 60 दिन की मिलती है, अगर इस सेक्टर में पोस्टेड होता है इसको 30 दिन की मिलती है.
दे वर्क ऑन दी CAPF CAPF वाले उस पे बिकॉज दे आर बेसिकली अ पैरामिलिट्री। यस यस तो जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद उनका एक अलग कल्चर है, वो कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, कोई कुछ पड़ा हुआ है, जिसकी ड्यूटी है रात की बस वो, सर और जो कॉन्वॉय करके आया है ड्यूटी तो उसको तो वैसी छुट्टी है। खाना चालू किया, अचानक ड्रमस्टिक रविंद्रन के एक यहाँ से पक, फिर यहाँ से पक, छाले निकल रहे और पूरी बॉडी पे छाले। द ड्रमस्टिक रिएक्टेड। थिंक ऑफ इट, इतने जल्दी सर ऐसे? अरे मलयाली जो सांभर खाने वाला आदमी जिसके अंदर ड्रमस्टिक ही ड्रमस्टिक डलती हैं, वो कच्ची ड्रमस्टिक उसको रिएक्ट कर गई। मैं बाहर निकल के आया, दौड़ा दौड़ा, मैंने कहा ड्राइवर ढूंढो, ड्राइवर ना मिले, वो पता नहीं कौन से कमरे में पड़ा हुआ है। नर्सिंग असिस्टेंट ढूंढा तो नर्सिंग असिस्टेंट बोला सर ये उसका है। ताला तोड़ा, अंदर से एविल का इंजेक्शन निकाला, ठीक है, एक लड़के को लगाया। मैं कहा वो सब हाथी, वो छोटा हाथी होता था ना, यस जो बुलेट प्रूफ वाली होती है यस 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 मेटाडोर की, मैंने कहा उसकी चाबी ढूंढो। गया, इसको एक एविल ठोका, किसी ने ढूंढा, गाड़ी के अंदर डाला चाबी, ड्राइवर तो पड़ा हुआ कहीं पे, गाड़ी स्टार्ट की, सिंगल व्हीकल फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीमापुर टाउन टुक हिम स्ट्रेट टू रंगापाड़। डॉक्टर्स टोल्ड मी यार कि बॉस टाइम से ले आया, हिज बीपी हैज गॉन डाउन टोटली, तो मर गया होता। सर बस लकी आप उस दिन थे वहाँ पे। मतलब थोड़ी नॉलेज थी, नौकरी कितनी थी, 7-8 साल, बट यस आई न्यू कि इसको एक एविल देना, हाँ ले जाना है किसी तरीके से। फिर रात को छोड़ के देन दी डॉक्टर्स टोल्ड मी आप यू गो बैक। सर दोनों जगह पे, जैसे JNK से गए आप, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड गए, दोनों जगह इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी अच्छी सी? देख, दोनों तरफ की मिलिटेंसी अलग है। हाँ बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था सर कि दोनों में अंतर क्या है सर? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं NSCN को फॉर देयर ट्रेड क्राफ्ट एंड फॉर देयर आर्ट ऑफ वॉरफेयर आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड। यस इनफैक्ट हाँ, उस कैंप के अंदर मुझे एक चीज और मिली, अपने वो नहीं होते हैं लॉन्ग रोल, यस सर दे हैड अ फुल लॉन्ग रोल, पूरे डॉक्यूमेंटेशन सर, पूरी डॉक्यूमेंटेशन। इनफैक्ट उस लॉन्ग रोल से तो ये फायदा हो गया था कि उसके बाद कोई बंदा पकड़ में आता था ना तो सोर्स बता देता था। जो सोर्स था, मेरे बहुत बढ़िया सोर्स, ओनली 2 सोर्सेज एंड दे टुक मी थ्रू यार। तो वो जो सोर्स था वो मेरे को जब पकड़वाता था तो बोल देता था कि ये कौन है, ठीक है। और बंदे लाए, आपने पट्टी मारे, आपको पीटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग रोल खोलते थे, ठीक है, और उसके अंदर से बोलते उसके बाप का नाम, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, गांव पढ़ा कहाँ है, फिर उसके कहाँ पे चोट का निशान है, ठीक है। वो बंदा जो बंद पड़ा हुआ है वो सडनली रियलाइज बंदे के पट्टे को मेरे बारे में सब कुछ तो पता है यार, ही डजंट नो कि आई हैव कंप्लीट लॉन्ग रोल ऑफ NSCN आई, ठीक है। वो 2 मिनट में बात करने लगता था। It actually, मतलब it is amazing that they were maintaining that kind of डॉक्यूमेंट्स, यस exactly जो हम लोग करते। सर कश्मीर में every man is a independent entity। वो 3 का एक ग्रुप घूम रहा है, 5 का एक ग्रुप घूम रहा है, 4 का घूम रहा है, आपस में भी लड़ रहे हैं, कभी कभार आप जो के मिल लेते हैं वो एक दूसरे को, सर ठीक है। So that I have lot of regards। and उनकी जो ambush होता है, they practice that ambush। ऐसा नहीं होता कि मौका देखा, वो पूरा पैटर्न पढ़ते हैं। नहीं, जो जमीर के ऊपर भी जो एम्बुश हुआ, उनकी एक खासियत होती थी, आपकी जैसे जो बॉर्डर वाली LRPs जाती हैं असम राइफल की, वो पैटर्न देखते थे। एक अकेला आदमी जंगल में बैठा है, उसको मालूम है कि आपका पेट्रोल आएगा, बारिश हो रही है, उसने एक प्लास्टिक की शीट, वो क्या कहते हैं उसको, हैमॉक सा बांध रखा है, वो अपने वहीं ऑफ द नेचर खाना बना के खा रहा है, कोई पत्ते वत्ते काट के, बांस वांस काट के। जिस दिन पेट्रोल आएगा, he'll just fire 2 to 3 rounds, drop your chaps, vanish in the jungles। If they decide to ambush बैठेगा, जैसी गाड़ी आएगी एक बंदा सीटी मारेगा, ambush एक्टिवेट होगा, सीटी मारेगा, पूरा का पूरा जो सर्च ग्रुप है वो नीचे उतरेगा, पूरे हथियार उठाएगा, सीटी मारेगा और सब गायब। By the time you realize, it has taken a lot of years to understand their drills, and then we have, हमने भी अपनी ड्रिल्स बनाई हैं, हमने अपने तौर तरीके बनाए हैं। That is why, but उनकी ट्रेनिंग, उनकी
है तो ट्राइबल्स ना, Warriors. दे आर वॉरियर्स। कश्मीरीज It comes natural to them. वो एक जंगली सुअर के शिकार के लिए, एक जंगली मुर्गे के शिकार के लिए बैठा, उसको मालूम है शिकार कैसे करना है। Tracking, तो हाँ, तो उसको वो बेसिकली अब ये है कि जंगली सुअर की जगह अब फौज है जिसको शिकार कर रहा है। वो इतना साइलेंट बैठ जाएगा, वो इतना मर्ज हो जाएगा उसके अंदर अपना कैमोफ्लेज, आपको समझ ही नहीं आएगी। वो एक डिफरेंस है। सर, और सोच में क्या अंतर है सर? जो वहाँ लड़ाई है सर, वो किसी और चीज़ की है। देखो वो एक अलग चीज है, इनके लिए ना इट्स अ गेम एक्चुअली। ये हाइडेंटर्स थे ना, सर killing was a game, so it's genetically natural to them, and a lot of them join because they want to, the fascination for the gun, the fascination of, and they're very disciplined. In fact, मेरे पास एक लड़का था जो कि उन्हीं का था। He used to tell me stories. कहता सर सुबह जब हम स्टैंड टू होता है हमारा, एक एक बर्तन एक एक राउंड पैक होता है। मतलब अगर फौज आ गई और ये भागेंगे तो उधर आपको एक कच्चा भी नहीं मिलेगा। आपने जब कैंप रेड किया था ऐसा, बट बिकॉज हमने 2 बजे किया था, उस टाइम टू टाइम नहीं था। मैंने आई चेंज माई टैक्टिक्स। आई न्यू कि अगर मैं उस टाइम पे करूंगा दिन में तो मारा जाऊंगा, तो कच्चा भी नहीं मिलेगा। कच्चा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई हैड डेलिबरेटली प्लान्ड अ डे टाइम एम्बुश, डे टाइम रेड। ठीक है, तो वो बोलता है जब हम आग भी लगाते हैं तो वी इंश्योर कि धुआं ना हो। यस। अच्छा, फिर इनका रैंक स्ट्रक्चर है, प्राइवेट, ठीक है, फिर कॉर्पोरल, हमारे जैसे सब कुछ है सर। वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो जब खाना खाने के बाद जब ये बर्तन धोने के लिए नाले में जाएंगे, अगर किसी के बर्तन की आवाज आ गई, वो जो जूनियर भी होगा उसकी वहीं पिटाई करेगा, एंड देन उसको ला के अंदर पूरे कैंप के सामने खड़ा करके ही विल बी रेप्रिमांडेड, ही विल बी पनिश्ड। दैट इज हाउ उनका डिसिप्लिन इज एनफोर्स्ड। ये बहुत बातें जो लोगों को नहीं पता होगी, हम लोग फौज में होते हैं। मेरे को ये फायदा था कि मैं बड़े आराम से इनके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेता था बैठ के। मेरे को ये वो आपके स्पेशलिटी थी। दैट इज हाउ मेरे को मालूम था कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नहीं मिलेगा वो। In fact sir, I have heard of lot of officers जो जाकर के कॉल ऑन भी करते थे इनके ऑफिसर्स को, NSA नाम वगैरह के। सी वो इन्होंने तब चालू किया है जब सीज फायर हो, सीज फायर के बाद। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चले जाते थे मिलने बुलाने। जिन जिन के साथ हुआ, हुआ सीज फायर, उनके साथ इन्होंने किया है। सर मैंने ये सुना था आपका सर कि यू हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन जो हमारा ये सीज फायर है तो खत्म हो गया होता NSA-NIM के साथ जो है सर, यू हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि जब हम लोग को ना यूनिफॉर्म दी, हम ऑफिसर्स बने, ठीक है, एक फैमिली प्राइड है कि हमको कुछ वी हैव अचीव्ड समथिंग। वो बंदूक जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करनी है। एबरेशंस हो जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूं, एबरेशंस हो जाएंगे। हमारे को एक स्पेशल लीगल प्रोविजन दिया ऑफ्सपा का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क पे चलते आए जाते जाते किसी को भी गोली ठोक देगी। नहीं जी, वो भाग रहा था मैंने गोली मार दी, ऐसा नहीं है। वी ओwe इट टू द नेशन। वो जो नागालैंड में है वो भी हमारा है, बिल्कुल। वो जो कश्मीर में है वो भी हमारा है, वो जो नक्सल है वो भी हमारा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एक अमेरिका की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वो अगर अफगानिस्तान में आता है तो अफगानिस्तान वाला उसका नहीं है। यस। इजराइल पैलेस्टीन में जो चल रहा है उसमें वो पैलेस्टीनियन अपने आप को इजराइल का मानने को राजी नहीं है, ठीक है, और वो उनको अपना मानता नहीं है, बिकॉज वो 2 डिफरेंट कम्युनिटीज एंटिटीज हो गई। हमारे लिए व्हाट इज इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वो हमारे हैं, तो हमको उस नजर से देखना पड़ता है। आई हैड कवर्ड दिस अर्लियर दैट I had gone for a raid and specific information, very important militant leader. When I entered I found वो जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को लगा यार कि ये चूंकि कर्फ्यू है, 11 बजे सब कुछ बंद है। मुझे एक्चुअली अगले टेन्योर में पता चला कि वो जो औरत थी वो बहुत टॉप NSA-NIM लीडर की बहन थी।
जब मैं गया था मेरे को पता नहीं था। तो मैंने आसाम राइफल का जो ऑफिसर था, पकड़ लिया था, गॉट देम। ठीक है, तो जैसे सोर्स ने बोला सर वो स्पेसिफिक एक घर, कॉर्डन, ब्रोक द डोर, 2 बार नॉक मारा, नहीं खोला, ब्रोक द डोर। बंदे ने आइडेंटिफाई किया, वो बंदा सो रहा था, बंदे घुसे, उसको उठा के दूसरे कमरे में ले गए, कच्चे में सो रहा था, तो कपड़े वपड़े बनाने के लिए ले गए। मैं इस औरत के साथ बिजी हो गया। मैंने कहा यार कब एक्सपेक्ट कर रही हो? तो बोली सर 3 दिन। वो मेजर कॉन्डल थे। आई समटाइम्स फील कि गुड ह्यूमंस उनके नाम, यस, ठीक है, बिकॉज फॉर मी दे आर ऑल्सो हीरो। सो दे आर वेरी मच हीरो सर। तो मैंने मेजर कॉन्डल को बोला, मैंने कहा सर इसको ले गए, ये औरत शॉक में चली जाएगी, और शॉक में चली गई, कर्फ्यू चल रहा है रात को, ना इसको कोई गाड़ी मिलनी है ना कुछ मिलना है, ये बच्चा भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगी। बोला क्या करना है? मैंने कहा सर जाने दो। बोला यार स्पेसिफिक खबर है, सब कुछ करके आए हैं, क्या बोलेंगे? मैं कहा बोल देंगे सर 10 में 1 गलत भी हो जाता है, कोई बात नहीं। एक तीसरा ऑफिसर था, उसने जाके फाइनली ऊपर बोल दिया कि नहीं सर वो था, उसने उन्हें छोड़ दिया उसको। बोला उस चक्कर में जूते बहुत पड़े यार, कोई बात नहीं। बट सीरियसली सर, जो आपने ये किया है, दिस इज अनहर्ड ऑफ, मतलब सीरियसली दिस इज अनहर्ड ऑफ। ये सो आई वॉकड अप टू दैट मिलिटेंट, मैंने उसको अंग्रेजी में ही बोला, मैंने कहा देख तू कितना क्रिश्चियन है मुझे नहीं मालूम, पर तेरे बच्चे की मौत का मैं पाप नहीं लूंगा, ठीक है? तेरे को छोड़ रहा हूं, फिर कभी ले लेंगे। निकल आए। 1-1.5 महीने के बाद मैं अकेला, एक और नहीं, उस अकेला नहीं, आई वेंट अगेन टू विदर पार्टी। आई वेंट, तो तब तक वो बच्ची पैदा हो चुकी थी। तो जेब से पैसे निकाले, रखे। बोली नहीं सर आपने इतना पहले ही कर दिया है। मैंने कहा जैसे तुम ट्राइबल्स की ट्रेडिशंस होती है ना, हमारी भी कुछ ट्रेडिशन होती है, जब हम बच्चा पहली बार देखते हैं और बेटी देखते हैं तो उसके ऊपर मुंह दिखाई, मान रखते हैं, तो पैसा रखते हैं। लेकिन इट इज जस्ट हमारा कस्टम है। फिर उसके बाद मैं छुट्टी आया, फिर मैं यहाँ से जॉनसन्स के वो सेट आते थे जिस शैम्पू पाउडर किट होती थी, वैसे 2 पैकेट लेकर गया। उसका घर एक्चुअली मेरी लोकेशन के पास ही था। फिर मैं एक ड्राइवर को, एक लड़के को लेके गया, धीरे से आई वेंट इन, आई गिव दैट। मैंने कहा कभी इफ योर हस्बैंड कम्स टेल हिम इफ ही कैन मीट मी, आई एश्योर यू आई विल नॉट अरेस्ट हिम। वो आया नहीं, वो तब तक निकल चुका था। उसके बाद ये मेरे ऊपर, हमारे ऊपर आईडी हो गई। मूव्ड आउट फ्रॉम देयर। मेरे 96 में निकलने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत चालू हुई। 97 में NSA नाम के साथ सीज फायर हो। ये आईडी वाला इंसिडेंट सर, ये एक न्यूलैंड करके जगह है सर। यस यस, वहां से वी वर कमिंग आउट, और जो सेंट्रल जेल नहीं है वो दीमापुर पे 4 माइल में सर, उसके पास एक आयरन सा ब्रिज होता था सर, उस ब्रिज की उस तरफ 1 टन उड़ा दिए। लॉस्ट पीपल इन दैट, सो आई सर्वाइव्ड, आई वाज वेरी लकी सर, बिकॉज़ आई फेल आउट। गाड़ी पलट गई, जो पलटी। यू वर इन दैट 1 टन, यू वर इन दैट 1 टन, आई वाज इन द 1 टन। तो गाड़ी पलटी, मैं तो बाहर को गिर गया इधर, सर, ठीक है, क्योंकि यू रिमेंबर हम लोग गाड़ियों के, अब तो प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट अब चालू हुआ है, पहले तो दरवाजे निकाल के चलते थे। सर ये योगा के भी दरवाजा निकला हुआ है, हमारा भी निकला होता है, ठीक है, सर। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दरवाजा खोलो और कूदो, जैसे हुआ फायर किया, कूद गए बाहर। तो बिकॉज ऑफ दैट, सिंस आई वाज इन द कॉर्नर, आई फेल आउट। वो जो गाड़ी पलटी, उस पलटी में जो नीचे गिरे, उसके अंदर बंदे कुछ मर गए, कुछ इंजर्ड हो गए। इनफैक्ट एक सोर्स भी इंजर्ड हो गया उसके अंदर, जो सोर्स साथ में था सर। तब तक। ये जमीर साहब वो सीएम थे, उनके ऊपर एम्बुश कर दिया इन्होंने। दैट वाज आल्सो सम एम्बुश सर। 13 आईडी। आप थे तब उधर? नहीं सर, आई हैव हर्ड ऑफ दिस सर। 13 व्हीकल्स थे, तो 13 व्हीकल्स दे हैड प्लान्ड इट कि एक के बीच में इतना गैप होगा। क्या कहते हैं, वो आउट ट्राइब के थे, तो आउट ट्राइब का भी एक फंक्शन होता, कल्चरल फंक्शन होता है एक। ये जब हार्वेस्टिंग करते हैं और जब सीड लगाते हैं, उस टाइम पे इनके फंक्शंस होते हैं। हर ट्राइब का अपना होता है।
तो इनका दीमापुर में एक फार्म है, चुमुकदीमा में, जमीर का बहुत बड़ा फार्म है। ये वहां से करके, अच्छा मेरी एक भाभी है, माई उन कजन, सर उसने नागालैंड में शादी की, अच्छा कप्तान था, इश्क हो गया। सर तो वो भाभी और वो भी गए थे उस फंक्शन में। मेरे को बाद में भाभी ने बताया कि मैं भी उधर से होकर ही आई थी, और ये वहां से फंक्शन करके सीधा कोहिमा जा रहे थे। एक गिट्टी का ट्रक था, वो ये प्लानिंग वाली बात है ना, इनकी प्लानिंग ठीक थी। वो गिट्टी का ट्रक जो था वो मेन आईडी के उधर था, वो गिर 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 करके, तो अब वो ऊपर से था, ऊपर से उसको नहीं दिख रहा है ट्रक। सर सामने वाले ने, जिसने बेसिकली बेंड है, इधर से इसने मैसेज दे दिया कि गाड़ियां आ गई हैं। अब उसका कैलकुलेटेड है कि इतने के इतने देर में पहुंच जाएगा। फायर करना है, उसको ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। लेकिन वो ट्रक चल रहा था, वो गिर 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 गिर, तो गाड़ियां ट्रक को बाइक ओवरटेक कर गई, और जब ब्लास्ट हुआ तो वो मेन जो था सीएम के लिए, वो ट्रक ले गया, ट्रक के टायर टूट पड़ गए। वो सर बड़ी किस्मत थी। तब एनएससीएन से पूछा गया कि ये तुमने क्यों किया? वो कहते हैं जी हमारे तो सीज फायर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ थोड़ी है। तो उनका ऑफिस होता था, वो लॉक कर दिया, फिर वो स्टेलमेट हो गया काफी टाइम तक। लॉक कर दिया, एज इन वी टुक ओवर दैट ऑफिस। हाँ, एक सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसके अंदर उनको एक ऑफिस दिया हुआ है। हमारे, उनके कुछ मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, हमारे कुछ मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, जो हर महीने 2 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग जनरली उनके लिए, उनको एक ऑफिस रन करने के लिए, टू गिव देम एक, नहीं नॉट स्पेस, टू रिकॉग्नाइज देम एज अ ग्रुप। तो आप एक बिल्डिंग दे दिए, तो उसमें ताला तूला लगा दिया था। अब ये बोले हमारा दफ्तर खोलो। अच्छा, उधर से एमएचए से प्रेशर कि सीज फायर ये साइन नहीं कर रहे। वो 1 साल नहीं साइन किया, दूसरे साल तक पहुंच गई बात। ठीक है, बोला अगर इस बार नहीं साइन हुआ तो फिर तो वापस बंदूकें निकल आएंगी। अब नोबडी वांटेड टू ब्रेक द सीज फायर, बट अब वो ईगो इश्यूज भी हो रखी थी। इस बार कॉन्टेक्स्ट में सर कि एनएसए-9 के साथ में सीज फायर 99 में हुआ है, 97 में। तो बहुत रिलीफ था सबके लिए, क्योंकि हाँ, इंडियन आर्मी वाज फाइटिंग अ मेजर बैटल विद एनएसए-9, और ये जब सीज फायर हुआ था तो एवरीबॉडी वांटेड कि ये सीज फायर हम मेंटेन करके रख। yes. तो जो हर साल रिन्यू होता, हाँ, हर साल रिन्यू होता, तो उस साल उन्होंने रिन्यू 2000 में इन्होंने रिन्यू नहीं किया। सर तब एक आईजी असम राइफल होते थे गार्ड्स के, आरबी सिंह कुछ नाम था कि क्या नाम था, ये लेटर वेंट एज कमांडेंट अपना वॉर कॉलेज। सर उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले यार कि तू हर पार्टी में बोलता है तेरे बड़े एनएससीएन में दोस्त हैं। अच्छा, मैंने जब पहली बार में भी ये सारे पकड़े थे ना, आई ट्रीटेड देम वेल, आई एक्चुअली ट्रीटेड देम वेल। एक कॉन्सेप्ट है लाइफ में, अब आप पीट के भी क्या कर लोगे यार? वो इतना सीनियर बंदा है, वो होम मिनिस्टर है एनएससीएन का, वो डिप्टी होम मिनिस्टर है एनएससीएन का, वो मेडिकल मिनिस्टर है, उनका मिनिस्टर सिस्टम, उनको किलोन्सर कहते हैं। ठीक है, वो किलोन्सर है, वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब उसके ऊपर जो 2 आदमी हैं वो थाईलैंड में बैठे हैं, यहां पे यही चला रहे हैं। ठीक है, एक उनका नागा चीफ है, लोंगविबू कहते हैं। ठीक है, आर्मी चीफ जो है। तो मेरे आने के बाद मैं एक डिप्टी कलेक्टर को मिलने भी गया। आई न्यू एग्जैक्टली उसका घर कौन सा है। तो ही मेट मी, उसने चाय वाय पिलाई, अपनी वाइफ को भी बुलाया कि ही वाज दी वन, नीचे सर उस दिन आपने मेरे को सिगरेट भी पिलाई थी। तो वो सीज फायर का ऑफिस लॉक कर दिया, सीज फायर साइन नहीं हो रहा। अभी प्रेशर एंड प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। मजेदार बात ये, क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंशन कैसे करनी है। तो जनरल आरबी जो थे, ये रिक्वेस्टेड मी कि तू सब जगह बोलता फिरता है, तेरे दोस्त हैं बड़े सारे, करा। कुछ जिंदगी में ना लोग आपको घूम फिर के आते हैं। रविंद्रन असिस्टेंट कमांडेंट सर, अब वो पोस्ट कमांडर उखरूल था। ठीक है, देख कहां सर, यू सी लाइफ एंड डेस्टिनी हैज प्लान्ड एवरीथिंग। ठीक है, और कुछ चीजें आपके हाथ से होनी है तो वो वैसे ही प्लानिंग से चलती हैं।
मैंने रविंद्रन को बोला, मैंने कहा यार वो वाला केस याद है, एक मैंने तुमको बताया था, तब रविंद्रन वाज नॉट इन दिस ऑपरेशन, जब वो लेडी को छोड़ा था तब कौंडल था। तो रविंद्रन ने बोला मैं यहाँ के प्रेसिडेंट तंगखुल नागालोंग को जानता हूँ, उधर की जो तंगखुल की जी सोशल वो है उसको, पूरे NSA को कंट्रोल वही कर देते सर उखरूल से। ये सिविलियन सेटअप है, प्योर सिविलियन सेटअप है, जी मतलब हर ट्राइब का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है। सो आई, मेरा कजन एक और था जो कि दीमापुर में एविएशन में पोस्टेड था। मैं कहा मेरे घर में ना, मतलब जहां पत्थर फेंको कोई एक ना एक तो मिल ही जाएगा। तो मैं जाके शोकी के पास खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई उखरूल जाना है। ऐसे ही उसने बोला नहीं जाओ मेरे पास क्यों आए हो? तो अगले दिन सुबह सुबह बिठा दिया हेलीकॉप्टर में, ठीक है। ग्रेट सर। साथ में कोई जनरल साहब जा रहा था, दैट इज हाउ आई कुड। सर यस। वहां लैंड किए, वहां एक सेक्टर कमांडर जो था उखरूल आसाम राइफल के, सर लंबा सा सरदार, वो आया। वो जब तक उससे हेलो हाई करने में बिजी हुआ, हम गायब हो गए सर। दिस ईयर बिगिनिंग हिज सन इज गेटिंग मैरिड टू अ क्लासमेट्स डॉटर। सर सो दैट क्लासमेट रिक्वेस्टेड यार कि वो ना हमारे घर में तो कोई फौज में है नहीं, सर तुम वो आ रहे हैं तो मैं तेरे घर ले आऊं। एंड फौजी हो तो ही विल बी कंफर्टेबल। सो व्हेन ही केम हियर देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग नॉर्थ ईस्ट। मैं तो यार उखरूल में कमांडर था। मतलब कहाँ से कहाँ बंदा कहाँ टकराता है। ब्यूटी ऑफ फौज एक्चुअली, या तो ट्रांजिट कैंप में टकराते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो मैं निकला रविंद्रन के पास, रविंद्रन मेरे को मिलाने ले गया। जिप्सी मैंने तब तक मंगवा ली थी। किन से मिलाने ले गया सर? अभी तक आपको क्या? प्रेसिडेंट तंगखुल नागालोंग। प्रेसिडेंट, ओके। मैंने उसको जाके बोला, मैंने कहा बस ऐसे ऐसे एक लेडी है, आई एम दी, शी इज माई, उसका पर्टिकुलर नाम यूज करते हैं वो लोग, हाँ, गॉडफादर of that girl, because if she's there it is because of me, ऐसे ऐसे हुआ था। तो he said I've heard this story। ये ना कहानियां उनके में चल जाती हैं कि there are good bad ugly, सोसाइटी में जाती है बात। सिंपल स्टोरी नहीं थी सर जो आपने किया था, दैट वाज नॉट अ सिंपल ऐसे मतलब इग्नोरेबल। इनफैक्ट दैट लेडी टोल्ड मी, जब मैं मिला उसको उस टाइम, तो वो ही सेड कि सर मैं ऑर्गेनाइजेशन से पूछ के बताऊंगा कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, मैंने मंत्री पोखरी वाली जिप्सी मूव करा दी थी ऊपर, मैं दीमापुर से आ रहा था। हम दोनों, ड्राइवर और मैं, उससे मुलाकात करके लंच करके रविंद्रन के साथ नीचे उतर गए। मणिपुर से इम्फाल से पहले मीटिंग में उन्होंने क्या बोला कि? मीटिंग में ही सिंपली सेड सर मैं मिलवा दूंगा, लेकिन मेरे को पहले ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। सर ठीक है, एंड आई विल हैव टू फाइंड द गर्ल, सर जो आप रेफरेंस दे रहे हो। I was about just before Imphal there was a post। मैं वहां तक पहुंचा तो पोस्ट कमांडर ने गाड़ी रुकवा दी, बोला कि सर वो मैसेज लड़की मिल गई है, उखरूल पोस्ट कमांडर का मैसेज है कि आप आके मिल लो। मैंने कहा यार अब मेरे में ना वापस जाने की बिकॉज वो सी इंसर्जेंसी का एक बेसिक रूल है, जिस रूट से आए उस रूट में अगर इमीडिएटली आप वापस गए ना, ठीक है दोस्ती एक अलग तरफ है, पता नहीं कौन सा वाला ठोक दे। सर यहाँ पे तो मैं अपने फौजी जो भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू बी केप्ट इन माइंड, जो आप कह रहे हैं। सो एनीवे आई डिडंट गो दैट डे। फिर मैं कोई 10-12 दिन बाद वापस पहुंचा। सो दैट लेडी के, उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी आई। अब उस लड़की ने मेरे बारे में ना बहुत कुछ सुन रखा था, बिकॉज फैमिली में टीच की तरह ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। वो बच्ची बेचारी मेरे को देख के पता नहीं क्या हुआ, रोना चालू कर दिया उसने। तो probably a child has an imagination of somebody and I didn't fall into that imagination। और 6 feet 3 inches का देखा नहीं होगा सर उन्होंने पहले वहाँ पे जिन्होंने उनके लाइफ को स्पेयर किया था। सीज फायर का टाइम था तो हम पिस्टल लेके नहीं चलते थे सर, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज कैरी अ डैगर। ठीक है, वो कमांडो डैगर टाइप बनवा रखा था सर, तो कमानी का,
तो आई पुल्ड आउट एंड आई गिव इट टू हर. आई सेड गिव इट टू योर हस्बैंड. साथ में कुछ कैंटीन से सामान भी ले गया था. तब वो नए नए प्याज काटने वाले आए थे. ठीक है, हाउस होल्ड थिंग्स. See, it's not that about money using or something. It's just that छोटा सा कर्सी होती है कि आप मिल रहे हो. She told me कि you can find him in Dehradun, in Dimapur. We drove back to Dimapur. Met him. Fortunately, जिसके घर पे आना था, जब मैं पहुंचा तो उस दिन वो आ गया. उन्होंने किसी का नाम दिया था कि इसके घर पे उसका दोस्त है, उसके पास आता है कभी कभी. जब उसके पास गया तो उसने बोला कि सब वो तो ओकिंग में है. ओकिंग इज देयर जनरल हेडक्वार्टर, वो ओकिंग कहते हैं. तो बैठे हमने वाइन पीनी चालू कर दी. ऑफर हो गई तो थोड़ी देर में दिस चैप एक्चुअली रीच्ड. He actually came जब आप बैठे थे सर. हाँ, it was not planned, but he just landed up. I said that everything has a destiny. It is destined. It has to happen at a particular time. उससे एक दिन पहले मेरे को एक्चुअली जिसका ओरिजिनल नाम दिया था उसके घर गया था. उसने बोला जी मेरे को पास तो आता ही नहीं है वो मिलने, तो वो किसी और को मिलने जाता है, वो मेरा भाई है, उधर चले जाओ मिलने. So next day I went to this place, this guy. So you have been trying, हाँ. मतलब it was planned. I was told कि मैंने उससे बात करी. नहीं, आप बैठ के ड्रिंक कर रहे थे and he entered along with another guy. So the moment he entered, he looked at me. He was now uncomfortable कि साला ये तो कोई इंडियन बैठा इधर. पहचाना नहीं आपको? जब उठाने गया था तो दाढ़ी दूड़ी थी. उस बात को भी टाइम हो गया. तब पतला था, अब खा पी के मोटे भी हो गए थे, थोड़े गाल वाल भर गए थे, जूथो पी के. So he came in. I asked him in Nagamese, Malechini. I told him so and so month that year. He asked me what brings you here na. So I said यार ऐसे ceasefire वापस लाओ in the interest. He said sir कल आप 9-9:30 बजे इधर आना, आपके लिए मैसेज छूटा हुआ होगा. Let me speak to people. Next day पहुंचा तो घर खाली था. एक अंग्रेजी में बोलने वाली मेड थी. उसने बोला यू वर टू मीट समबडी. मैं कहा यस. बोला प्लाजा रेस्टोरेंट. याद है दीमापुर में प्लाजा बेकरी, प्लाजा रेस्टोरेंट. और बोला यू विल गो अलोन. मैं यहाँ पे भी अकेला आया हुआ था. मेरे पास कोई है भी नहीं. बट दिस टाइम आई सेड आई विल नॉट टेक अ चांस. So I rushed from there, went to रंगापाड़. वहां से मैंने अपना ड्राइवर उठाया, वो तो साथ चल. फिर गाड़ी जाके मैंने प्लाजा के बाहर लगाई. संडे ब्राइट सन उतरा. प्लाजा में वो बेंत के बांस के नहीं, वो ऐसे बना देते हैं जिनके अंदर एक बल्ब होता है, लैंप शेड्स, 0 वॉट का बल्ब. और वो अंदर घुसे, जैसे दरवाजा खोला तो अंधेरा. Yes, it takes time to accustom. उतने में पीछे से I felt a pistol on my back. पेपर, मतलब वो दूसरी तरफ सड़क के बैठ के अखबार पढ़ रहे थे. मैंने अपनी नजर उठाई थी. I saw somebody reading a newspaper. मतलब भीड़ में यार एक्चुअली I missed it कि, and I was going with the confidence because एक मेरे को था कि यार मेरे को हार्म नहीं करेंगे. आपने एहसान कर रखा है उनके ऊपर. धक्का दिया, अंदर चले गए, टेबल पे बैठ गए. जिसको लेकर आया था he was a officer on special duty with some top militant minister. बातचीत चली तो मैंने बोला यार why are we having an ego? You think अच्छा वो बात भी इसी तरीके से करते हैं करके ना, you think we have got a ego. मैंने कहा तुम्हारी तरफ भी हमारी तरफ भी है, let's sort it out in the interest of peace. He was trying to be very, मैंने कहा यार, बोले वो वाली बिल्डिंग हमारी खुलवाओ पहले जो लॉक कर रखी है. तो मैंने कहा अच्छा ना तुम्हारी ना हमारी, तुम कोई और बिल्डिंग ढूंढ लो, तुम्हारी भी रह जाएगी हमारी भी रह जाएगी. यू स्टिल बीइंग एरोगेंट. तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा यार व्हेन वी वर एट वॉर ना, जब ये सीजफायर नहीं था तब मैंने इसको छोड़ा था क्योंकि इसका बच्चा पैदा नहीं हुआ था. अभी इधर जितनी जनता घूम रही है ना फौज की, आज जब सीजफायर टाइम है, you have only one man whom you can trust,
एंड दैट इज मी, क्योंकि मैं अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव कर चुका हूँ. ठीक है. I could have picked him up, taken him out, shot him. फिर वो थोड़ा सा ठंडा हुआ. Anyway, he said, we'll come back to you. मैंने पर्स निकाला. He said, no sir, you are our guest. कॉफी की तो हम पेमेंट करेंगे. बहुत बढ़िया. मतलब प्रिंसिपल्स हैं. Yes. I think within 1 month the talks began because the message had to be sent properly. So It was back. The ceasefire was back. One of the very big achievements. very big, sir. That is something that has affected generations. मतलब seriously. So I owe it to I owe it to those NSCN cadres. I owe it to those civilians who were involved in who were not exactly involved, but they just happened to be in that connect. ठीक है, जिससे कि मैं बातचीत करने के लिए. सर ये आपका बड़प्पन है सर, बट चीज़ शुरू वहाँ से हुई है सर, बिकॉज आपने अपने सारे एम्बिशन से लेकर के सब कुछ आपने कभी कंसिडर नहीं किया, एंड यू लेट वन लेडी जस्ट एंड वन गाय, एंड ही वाज अ ह्यूज कैच. बहुत बड़ा कैच था वो, बहुत बड़ा कैच था सर. आपने उसको ऐसे ही जाने दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी सर. मतलब द एंटायर आर्मी शुड लर्न फ्रॉम दिस. मैंने क्या बोला, when you become officers, these shoulders के ऊपर जो ये पित्तल है ना, ये बहुत भारी होता है. अगर आदमी उस पित्तल के भार को समझ जाए, ठीक है. बिकॉज मैं कई लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, मैं उनको बोलता हूं यार तुम्हें राजयोग मिला है. राजा की तरह रहो, और अच्छे राजा की तरह, क्रूर राजा की तरह नहीं. जहां मारना है मारना पड़ेगा, वहां पे आपको चॉइस नहीं है यार. जहां गोली चल रही है वहां आपको गोली चलानी है. और जहां पे आपको एक भी छोटी सी स्कोप है कि आप एक फैमिली बदल सकते हो. इनफैक्ट जब मैं सीओ कर रहा था कैलकाटा में, ईस्टर्न कमांड काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, तब तक ये माँ और बेटी शिलोंग चले गए थे. मेरा एक और ऑफिसर था who knew this family, वो मेरे को स्पेशली शिलोंग लेकर गया क्रिसमस के टाइम पे. उस लड़की ने पियानो के ऊपर मेरे को क्रिसमस कैरल गा के सुनाए. वाओ बहुत. ठीक है. She was born in 95 and I'm talking of 2008-9. You Indians, we Kashmiris, वो कहीं तो छोड़ना है ना उसे. नहीं, what you have done is sir amazing. I am in loss of words to express, but and this is not at one place. पूरी सोसाइटी को इफेक्ट किया सर. Not at one place. You look at it ना, when there was a ceasefire done with 28 Battalion Ulfa. अच्छा, आप उसमें भी हम लोग, मेरी यूनिट इन्वॉल्व थी उसके अंदर. तो उसके अंदर अपर असम में थी. सर तो उसमें जब वन ऑफ द CHMs, CSM होता है उनके, मैं काफी क्लोजली मॉनिटर एंड ऑपरेट किया है उनके साथ. तो वो उनके CSM की वाइफ को इन्होंने, वो वाज एक्चुअली अ म्यांमारीज नागा. इनके कैंप्स म्यांमार में है सर, तो दे वुड हैव गॉन एंड मैरिड देयर ऐसे. हाँ, तो उसको वहां पे इन्होंने, उसको और उसकी बेटी को वहां रख लिया और इनको बोला कि या तो बच्चा बेटी चाहिए तो तुम सीजफायर एब्रोगेट करके वापस आ जाओ. उस एंड बेस्ट पार्ट इज, ये पूरी चीज का सिर्फ एक स्टेटमेंट पेपर है कैलकाटा में जिसने कवर किया, बाकी किसी ने स्टोरी को कवर नहीं किया. क्या बात कर. एक सेकंड सर, लेट मी अंडरस्टैंड द स्टोरी एक बार फिर. 28 बटालियन कि अल्फा और चार्ली कंपनी ने सीज फायर कर दिया. ब्रावो कंपनी ने भी करना था, बट उस रात ब्रावो कंपनी, एक विजय चाइनीज करके एक टेररिस्ट था, विजय चाइनीज वहां से भाग गया. सो 2 कंपनीज अंडर क्या नाम था उसका, दत्ता. ठीक है सर. और उसके लिए हमने एक दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लिया सर to get into the talks. So it was actually a very elaborate affair. मेरे ना तकरीबन सारों के साथ अच्छे रिश्तेदारियां थी. सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे, एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर मी. इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का दिस इज अ वेरी मेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि हर बार ना खबर, आपको खबर हर बार किसी को मारने के लिए नहीं देनी होती. आपको कई बार खबर जो है पीस मेंटेन करने के लिए भी चाहिए. नहीं, तभी तो वो आपके लिए जान भी दे देगा व्हेन यू हेल्प हिम पर्सनली. उस ग्रुप के बंदे, ठीक है, और हम लोग वी एंटर्ड इनटू म्यांमार. Message was sent to that woman. Guard was paid off money.
she came out of the camp, ठीक है, with the child, received her there. बच्चे को हमने एक दूसरे गांव में छोड़ा कि इसको बाद में धीरे धीरे ले आना, बिकॉज बच्चे के साथ आने में दिक्कत थी. And we bloody traversed back with her. तो पंक्साओ पास से निकाल के लाए फिर. Amazing, sir. Amazing. मतलब hats off to what you have done, sir. And credit to the officer, credit to that officer, all credits. Because मैं तो CEO था, मैं तो पीछे बैठा हुआ था, मेरा तो वही था कि, but yes, as a CEO, there are certain decisions which you take as a CEO. A lot of people. Finally, shoulders तो CEO के वो हैं, sir. नहीं तो टेंट क्या होता है, CEOs का भी होता है, कई बार फिर वो ऊपर देखते हैं क्या करना है. I was fortunate, I had a boss like VK Singh, General VK Singh. General VK Singh was there, sir. You could do anything and get away यार. तो हम तो जाके बताते जरी कर दिया, ठीक है. And he would appreciate it. He would appreciate it. एंड अभी तो मेरे को कोई शक नहीं है सर, क्यों आपको किसी ने हैंड पिक किया होगा, मतलब ना किसी को शक होगा कि आपको क्यों पिकअप किया होगा. दे प्रॉब्ली नीडेड द बेस्ट एंड और कोई उनको मिला नहीं होगा सर. ये मैं आप कुछ मत बताइए, मैं समझ रहा हूँ और आई एम श्योर हम सब समझ रहे हैं सर. इसका कोई शक नहीं, बिकॉज आपके कैरियर में यू हैव मेड सच हैव डन सच फैंटास्टिक ऑपरेशंस. तो सर TSD के बारे में थोड़ा सा बताइए. पहले चीज़ मैं जो समझना चाहता हूँ सर, आपने ऑलरेडी कहीं कहीं और लोगों को पता भी है सर, ये सारी चीज़ें तो रॉ भी करती थी सर. सो वाई वाज TSD डिफरेंट फ्रॉम रॉ? रॉ का भी एक बैकग्राउंड हो गया था, वेयर देयर वर सर्टेन पीपल इन द गवर्नमेंट, इन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट विच इन्होंने इनके सोर्सेज लीक कर दिए, इनको लिटरली डिफंक कर दिया था. मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एक आदमी आता है, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिफंक करता है. उस ऑर्गेनाइजेशन को वापस उठने में बहुत टाइम लगता है. अब आप नारायणन साहब को देखिए, हु वाज द NSA व्हेन दिस, जब ये अटैक हुआ है. कौन सी अटैक की बात कर रहे हैं? 26/11 सर. नारायणन साहब खुद IB के चीफ थे. जब वो NSA बने तो सेक्रेटरी रॉ भी उनको रिपोर्ट करता था. सो प्रोबेबली उनको उस समय उनकी कैपेबिलिटी एक तो मालूम थी, दूसरा उन्होंने जब पूछा कि क्या हम इनको सिमिलर रिस्पांस दे सकते हैं, उन्होंने हाथ उठा दिया, बोले नहीं, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है. वाज इट सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी या कुछ सर, कि इतने टाइम से कर रहे हैं, या हो जाता है, सब में हो जाता है? सिर्फ कॉम्प्लिसेंसी भी थी. फिर वो है ना, लीडरशिप कैसी आती है. अगर कोई लीडरशिप एक ऐसी रहती है जिसको लगता है कि यार मतलब अपने को ऑफेंसिव इंटेलिजेंस या नहीं करनी है, हमको सिर्फ कोलेशन करनी है, खबर आई कोलेट की चला दी, तो फिर वो वैसी कहानी चलने लगती है. तो उनके क्या फैक्टर्स रहे होंगे, दे वुड नो बेटर. बट जैसे नाउ इट इज कमिंग आउट कि ईरान के अंदर एम्बेसडर ने ही सारे सोर्सेज लीक कर दिए. फिर IK गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ही जाके पाकिस्तान को सारी दे दिए कि जी आपके ये लोग हमारे लिए काम करते हैं. वो चीज़ रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता है. सर एक बार हम TSD को दोबारा से किस तरह से फॉर्म हुई और किस तरह से इसका काम था शुरुआत से सर? आफ्टर 26/11 के बाद जो हम लोगों के साथ हुआ, पाकिस्तान ने किया, कहीं पे उस टाइम जो NSA थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थोड़ा सा बैफल्ड तो थे ही. तो उनको लगा कि हमारे पास भी ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को उसी हाल में जवाब दे सके. बेसिकली नॉट द टेररिस्ट वे. हम लोगों की पॉलिसी नहीं है, हम लोग मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं. या तो उस टाइम जो चीफ थे उन्होंने पहले तो हाँ कर दी, फिर वो बैठ गए चुपचाप उसको लेके, क्योंकि 2008 की बात थी. ही रिटायर्ड इन 2010. तो पूरा तकरीबन 1.25 साल. अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ना, रिएक्शन होता है इमीडिएटली, फिर उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं होता है. सर बात गई, रात गई, बात गई. तो जनरल लूम्बा बाय देन वाज कीन विद दिस आइडिया. जनरल VK का जैसे नाम अनाउंस हुआ, उन्होंने जाके जनरल VK को बोला कि ऐसे ऐसे प्रपोजल है. जनरल VK is a very, actually he is an intelligence man rather than, I would say, also an operational man. तो
ही एग्रीड. तब तक मेरा नाम क्रॉप अप हो गया बिकॉज ऑफ वन ऑपरेशन. इट वाज रिलेटेड टू 26/11. तो ये आया था कि वो किसने कराया था उसके अंदर, तो मेरा नाम आया. Can we discuss that operation? So, So my inroads into Lashkar was, so I got selected. Plus, of course, within the entire thing. In fact, एक किसी और का नाम भी प्रपोज हुआ था, जनरल लूंबा ने किया था कि वाई बख्शी जनरल रावत से, जेडीएस रावत जो मैं बोल रहा था ना हमारे जो sir. दिस वाज टोल्ड टू मी बाय जनरल लूंबा. तो बोला वाई बख्शी, वाई नॉट दैट ऑफिसर जो यहाँ बैठा हुआ एक और. जेडीएस रावत ने बोला कि सर वो जो कर सकता है वो और कोई नहीं करेगा. सो अगेन डेस्टिनी कि वो घूम फिर के वहां पहुंचे और वहां से फिर जूते खाते हुए तो 7 साल जिंदगी में खराब की है. सो इट इज एवरीथिंग मूव्स विद द पर्पस. इट मूव्स विद द पर्पस. सो यस, व्हेन वी स्टार्टेड द ऑपरेशंस वी एक्चुअली वर एबल टू डू अ लॉट. ठीक है, बीच में वो तात्रा वाला कांड हो गया जिसमें 14 करोड़ ऑफर हो गए चीफ को. चीफ ने नेचुरली ही हैड लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी एंड मेरी एक रीच थी अक्रॉस द कंट्री कि मैं कहीं से भी कुछ निकाल सकता था उस टाइम पे. अब तो मैंने अपने आप को एक्चुअली मैं बिल्कुल वो कर दिया है, क्या बुद्धम शरणम गच्छामि. ठीक है, कोई बोलता भी है तो मैं बोल देता हूँ यार मेरे से नहीं होता, छोड़ दो अभी. ठीक है, तो आई वेंट टू बॉम्बे. सर एक बार थोड़ा सा धीरे अगर स्लो डाउन करें तो टीएसडी रेज हो गई और आप बहुत अच्छा कर रहे थे. और जब तक ये टाटरा का केस शुरू नहीं हुआ था या लाइमलाइट में नहीं आई थी तब तक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. टाटरा के बाद भी इट वाज गोइंग फाइन, बट टाटरा रफल्ड अ लॉट ऑफ पीपल सर इन द ब्यूरोक्रेसी विद इन द एमओडी. ठीक है, ये आपके लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे हुआ सर टाटरा केस का? यार मेरे ऊपर इतना नहीं हुआ. उसके बाद पीपल रियलाइज्ड कि जनरल वीके सिंह का रहना ठीक नहीं है. जो सिस्टम में लोग खाने वाले होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था. उन्होंने मना कर दिया था. उन्होंने 2 चीजों के ऊपर इशू उठाई थी फ्रैंकली, विच टुडे वी आर द पीपल. अब क्या होता है कि चीज दब गई यहाँ पर, लेकिन उन्होंने 2 चीज पे इशू उठाई थी और दोनों इशू थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे. कि जब आपका टाटरा के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उसके बाद ये था कि ये बीएमएल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, अगर बीएमएल बनाएगी. यस. तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? व्हाई एम आई पेइंग फॉर अ 50 लाख ट्रक 1.5 करोड़? वेरी वैलिड. भाई जब मैं आपसे एम्यूनिशन मांगता हूं आप बोलते जी बजट नहीं है. आपसे मैं बोलता हूं मेरे को ये चाहिए, आप बोलते बजट नहीं है. बजट तो आप अगर 600 ट्रक ऑर्डर कर दिए हैं, आप अपने आप कैलकुलेट कर लो कि अगर 1 करोड़ भी एक ट्रक के ऊपर कमा रहे हैं. अच्छा, वो एक और बड़ी अच्छी सिस्टम है. ये ट्रक जो बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो घूम फिर के है. अब जब वो ट्रक आता है वो पहले एक आपकी पीएसयू टेक ओवर करती है. उस ट्रक के अंदर से उस पीएसयू की तनख्वाह निकलती है. फिर वो पीएसयू ऑर्डिनेंस को देती है, फिर वो ऑर्डिनेंस आगे देती है. मतलब आपने इतने सारे वो बना लिए हैं मिडिल. एक्चुअली ये सिस्टम वाला मिडिल, दीज आर मिडिलमैन ऑफ द सिस्टम. इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिडिलमैन है. वो जो मिडिलमैन जो खाने वाला वो अलग है. और एक उन्होंने बोफोर्स को लेके बोला था कि बोफोर्स की टीओटी क्यों नहीं हुई. उसके बाद इफ यू रिकलेक्ट, बाय द टाइम जनरल वीके लेफ्ट 1-1.5 साल के बाद जबलपुर में गन भी बन गई. उसको नया नाम दे दिया था कुछ. तो ठीक है, उसमें हम कई लोग जो हैं, जनरली आई डोंट लाइक टू यूज अ वर्ड शहीद क्योंकि इट हैज अ डिफरेंट कोनोटेशन. मैं बलिदान में मानता हूं, मैं वीरगति में मानता हूं. ठीक है, तो बट मैं इधर कोट एंड कोट उस के इन 2 चीजों के चक्कर में सर जब वो ऑफर हुआ कि आप ये फाइल साइन कर दो. अच्छा, इसमें ना एक चीज और थी विच नॉट मेनी पीपल नो. टाटा इज अ डीजल ट्रक. यू बीन इन एल्टीट्यूड. वहां पे क्या होता है कि डीजल जम जाता है. यस. तो पूरी रात एक बंदे की ड्यूटी होती है कि 1-1 घंटे के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करता रहे ताकि गाड़ी जो है वो
कोल्ड स्टार्ट ना करना पड़े, वो वार्म्ड अप रहे. Look at the amount of diesel getting wasted. Same technology is with another company of Russia, which is a petrol-based vehicle. Petrol नहीं जमता. Yes. So somewhere General VK also had a thing कि मैं practically वो वाली गाड़ी लाऊं जिसके अंदर अननेसेसरी डीजल की वेस्टेज नहीं. भाई आपका इंजन टाइम, रन टाइम बढ़ रहा है खड़े खड़े. हाँ. ठीक है, उतना बड़ा ट्रक है, वो भी 10 मिनट में 1 लीटर फूंकता है खड़े खड़े में. चलने में तो वो 1 लीटर में 4 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है, पर यहाँ तो खड़े खड़े में. Yes. So there were a lot of factors. He when he was looking at it, it was with a very, honest and a very Yes. correct mind. मैं कहूँगा कि his intentions were very very good. Sir. तो वो फिर उसके बाद जिनको इफेक्ट हो रहा था, उन्होंने फिर उनकी एज इशू को चलाना चालू कर दिया. When you are applying and you are taking a decision for your life, आप एक एप्लीकेशन डाल रहे हो, ठीक है. Anyway, to cut the story short, so then I knew कि the person who was involved in that, he had certain stakes in others, that famous building in or other infamous building in Bombay. तो मैं वहाँ से सारे कागज ले आया था और उसके बाद others became history. क्या कागज लेके आए थे सर आप? From that letter in which they had written during Kargil, क्या हो रहा था, इनको परमिशंस नहीं मिल रही थी. अब वही एक फ्रेंजी थी, एक पूरे देश में एक देशभक्ति का वो चला हुआ था. तो इन लोगों ने एक छोटी सी चिट्ठी डाल दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि जी हमको हाई राइज की परमिशन दे दो, ये दे दो, हम इसके अंदर कारगिल की विडोज के लिए मकान बनाएंगे. क्योंकि उससे पहले नेवी में जो एक INS खोखरी जो डूबी थी, उनकी फैमिलीज के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, विच इज कॉल्ड द खोखरी बिल्डिंग. पहले प्रेसिडेंस था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी साइन कर दिया. ये पहले वाले ने जब GOC ने नहीं किया. अब अपने नाम से भी नहीं ले रहे, अपनी बीवी के ड्राइवर के नाम से ले रहा है कोई. सर. फैमिली रिटेन करनी थी अपनी SF, ठीक है. तो उसने जुगाड़ लगा के अपनी कारगिल पोस्टिंग करा ली. बस अगर कारगिल के नाम पे एक था तो वो एक JC होता. ठीक है. अगर हो रहा है तो हो तो रहा है ना यार. ऐसा नहीं है कि आप, यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन डिनाइबिलिटी कि नहीं वी आर दी होली काउ. तो अगेन मेरे हाथों होना था, हो गया. अब उसके बदले में उन्होंने मेरे ऊपर चालू कर दिया जी कि बताओ पैसे कहाँ खर्च किए, एक एक पाई ढूंढ रहे, मेरी नहीं मिला कुछ. एंड फॉर्चुनेटली आई हैड, यू जनरली नॉट डोंट मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ योर सीक्रेट फंड्स. मैंने एक एक पाई का ना हिसाब रखा हुआ था, एक एक पाई का. That's it. बिकॉज सीक्रेट फंड सर आप किसी सोर्स को दे रहे हो, हमने कितना पैसे दिए हैं सर सोर्स कल्टीवेट करने के लिए, ऐसे नहीं होते सर. यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी. तो उसका आप कैसे अकाउंट, मतलब आप बस एक के नाम लिखोगे, A को दिया, B को दिया, C को दिया, हाउ डू यू एक्चुअली कीप अ ट्रैक ऑफ दैट? सोर्स को ना कोड नंबर दे देते हो. हाँ. ठीक है. और जो मेरे ऊपर जो लग रहा था कि मेरे पास मोबाइल मॉनिटरिंग की इक्विपमेंट है, वो मेरे पास नहीं थी, वो उस जनरल के पास थी जो किसी जमाने में उस ऑर्गेनाइजेशन में था जिन्होंने खरीदे थे. एंड मे बी उसने 10 की जगह 12 मंगा लिए होंगे सर. तो वो अंदर घुसा था कि अगर थोड़ा सा भी होगा तो दे लीव वन ऑफ दैट इक्विपमेंट. इट्स जस्ट लाइक अ लैपटॉप एक्चुअली. आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट विद सर. अब वो वहां से छोड़ के निकलता और उतने में वो दूसरे जनरल साहब आपके जो हैं उनकी मेरे उसमें एक रेड हो जाती और उसके अंदर वो इक्विपमेंट मिल जाती. मैं किस किस को समझाता कि ये मेरा नहीं है. मेरे को तो साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती कर रखा था. फॉर्म 10 हुई, मेरा फॉर्म 10 भर के डाला हुआ था. ठीक है. वो तो फॉर्चुनेटली एक मेरे पास हवलदार था जो उसको पहचानता था. वो जैसे ही उसने देखा ये अंदर घुसा तो ये दोनों भाग. और इस इंसिडेंट को जब रिपोर्ट किया गया तो उल्टा हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई. आपके ऊपर क्या इंक्वायरी? कि जो चिट्ठी तुमने लिखी है, जो मेरे ऑफिशिएटिंग जो मेरा ऑफिसर था उसने एक चिट्ठी लिखी आर्मी हेडक्वार्टर में अपने बॉस को कि ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है, सो यू गिव अस परमिशन, कैन वी गो एंड फाइल एन FIR. तो आपके चीफ साहब ने हुक्म दिया कि इनके ऊपर एक इंक्वायरी कराओ. क्यों, क्या हुआ कि CNN IBN ने एक शाम को स्टोरी चलाई और वो स्टोरी के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चनर ADG PI को भेजा था कि डिड अ जनरल कम टू दिस प्लेस, डिड अ सो एंड सो कम टू दिस. ये जो आपके उसने जो क्वेश्चन भेजा था, नहीं, हु सेंट दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन हमने चिट्ठी भेजी. यस. उधर से CNN IBN जो एक चैनल है उसने ADG PI को एक क्वेश्चनर भेजा. सो ओके.
और शाम को उन्होंने वही क्वेश्चनेयर की कॉपी लगा के ये स्टोरी चला दी। टीएचडी के अंदर एक जनरल आया था और उसके साथ एक, ठीक है, ऐसे करके, तो जो वो दिखा, अब उसके अंदर क्लियर दिख रहा है, अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट लो कि इट्स अ क्वेश्चनेयर, डिड अ जनरल कम टू टीएचडी लोकेशन, डिड सो एंड सो कम। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो तुमने कॉन्फिडेंशियल लेटर आर्मी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी थी टेकिंग परमिशन फॉर एफआईआर, और उसके ऊपर दुनिया भर के लोगों के ऊपर डीवी बैन लगा दिया। तंग करने वाली बात है। अब वो इंक्वायरी वाला आता था अंदर, भाई मेरे वहां से अगर कागज लग रहा है आपको कि बाहर निकला है, तो आप मेरा कंप्यूटर सीज करो ना। हाँ वो तो किया नहीं। अब आप आके ढूंढ रहे हो कि वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ है जिसमें वो जनरल साहब की एंट्री आ गई है, उसको डिलीट करने के लिए। ठीक है, दे वर ट्राइंग टाइम्स, जो जीता वो सिकंदर। सर आपने जब टीएचडी रेज किया था सर, तो आपने सारे हीरोज इकट्ठा किए थे सर, तो वी वुड लाइक टू हियर अबाउट देम सर। आई थिंक आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स। लेट मी कीप देम इनटू एनोनिमिटी यार। सर वी डोंट नीड एनी नेम्स, बट हम उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहते हैं। एक को छोड़ के, और नहीं सॉरी, 2 ऑफिसर्स को छोड़ के सारे के सारे वही टाइम स्केल वाली फौज थी, जिनके बोर्ड हो चुके थे, प्रमोशंस नहीं थी। सर एक ऑफिसर मुझसे भी सीनियर था, रादर मेरे भाई का कोर्समेट था। सर भाई के कोर्समेट इज लाइक 4 years सीनियर टू यू सर। वो मेरे को कभी सर तो बुलाता ही नहीं था, वो तो मेरे को हनी करके बुलाता था। हाँ, एक तो सीनियर है, ऊपर से भाई का को बैचमेट है। सो यू सी द टास्क वाज यूनिक, द टास्क वाज एनॉर्मस। मैं नए रंग रूप नहीं ला सकता था उसमें, क्योंकि जो नया अफसर आता है ना, वो बहुत सारी रिस्क लेने में कैलकुलेट करता है, क्योंकि उसको अभी करियर दिख रहा है आगे। यहाँ पे मेरे पास वो बंदे थे जिनके करियर खत्म हो चुके थे, उनको सिर्फ जोश चाहिए था काम करने के लिए, एक वैलिडेशन चाहिए थी। ठीक, दे डिड। बाकी 2 जो थे वो भी तगड़े थे, वो अपने आप में दे वर वेरी गुड। सो इनफैक्ट एक को सेना मेडल मिला सर। ठीक है, और आई थिंक 30 में से 15 या 16 को कमेंडेशन कार्ड्स मिले, क्योंकि उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते थे। वो साइटेशन में क्या लिखो सर, साइटेशन में बहुत कुछ लिखना होता है। सर ये जो अय्यारी मूवी बनी थी सर, उसका जितना मुझे पता है सर, योर कैरेक्टर वाज अ मिक्स ऑफ जो मनोज बाजपेयी ने प्ले किया है और इवन जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्ले किया, सो इट्स अ मिक्स ऑफ देम सर। सिद्धार्थ मल्होत्रा बेसिकली को वो थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया सर, बिकॉज मेरे को मीडिया ने एक नेगेटिव रोल भी दिया था। सर भाई मीडिया तो रोज ही नई चीज छाप देता था। ठीक है सर। तो आई गेस नीरज when he looked for Siddharth Malhotra, he was looking at my personality. Sir, and because you headed the organization, तो उसके लिए वो मनोज बाजपेयी could be a better actor than that I could get. But basically वो आर्म्स और उसमें ही घूमती गई अय्यारी अपना आदर्श पे। सर जो पिक्चर थी वो मेजरली जो ऑपरेशंस जो थे, yes, we could never speak about it, we could so वो बाद में ठीक है अखबारों ने बहुत कुछ छापा है। yes सर जब ये इन टॉप सर्स का नाम आता है सर, तो एक पुरोहित सर का भी नाम आता है काफ़ी, तो उनके बारे में सर जानना चाहेंगे कि एक्चुअल्स सी में कैसा क्या रहा? फैंटास्टिक ऑफिसर, वेरी करेजियस, वेरी वेल रेड। अनफॉर्चुनेटली I'll give you 2-3 चीजें बता देता हूँ। जब इनके ऊपर वो केस बन गया, इसको उठा के ले गए, एक फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, उसको डिसमिस कर दिया। सो ही मूव्ड द ट्रिब्यूनल, ही सेड कि जब मेरे अगेंस्ट है तो मेरे को कम से कम डिफेंस का चांस तो दो। सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज अगेन हेल्ड। इंटेलिजेंस के अंदर कोई लाइंस नहीं है मैंडेट की। एनीथिंग विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अगर आपके पास आता है या ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको रिपोर्ट करेंगे। आप ऊपर वाला एक्शन ले ना ले वो एक अलग बात है। इनफैक्ट दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
कि अगर उसको कुछ दिखता है जो कि देश हित में नहीं है या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है या कुछ ऐसे होने वाला है, इट इज हिज ड्यूटी टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। अब उन पे चार्ज लगा दिया कि जी इसने आरडीएक्स चोरी किया था, तो दूसरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाउंड नथिंग अगेंस्ट हिम। ओके, सिविल जेल, इन अ सिविल जेल दे शुड हैड सेड कि वी विल ऑन बिहाफ ऑफ द सिविल। जब इसको अरेस्ट कर लिया था उसके बाद एटीएस नासिक का एक बंदा, उसने जेसीओ को फोन लगाया और बोला कि वो चतुर्वेदी का घर कौन सा है, तो उसने समझा दिया, बट द जेसीओ समहाउ फेल्ट लिटिल फिशी, तो उसने ओसी को बोला जो तब कैप्टन साहब थे, तो ये दोनों दौड़ के उधर गए, तो सामने का दरवाजा बनता है, इन्होंने जब पीछे से देखा तो इन्होंने देखा कि वो बंदा कुछ फ्लोर पर रब कर रहा है। बेसिकली ही वाज रबिंग द ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव, प्लांट कर रहे थे सर। तो ऑफिसर ने अब द चैनल राइटिंग में रिपोर्ट दे दी कि ऐसे ऐसे हुआ है सर, ठीक है, दिस इज इन राइटिंग, दिस इज इन राइटिंग। इसके अरेस्ट के कुछ दिनों के बाद ये फॉरेंसिक टीम लेके वहां पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम को उधर उन्होंने वही स्क्रैप किया है और एक थैला मिला है जो तब तक कहीं नहीं था सर, जिसके अंदर छोटे थोड़े मोड़े एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर पड़े थे, जो भी पड़ा था, और एक्सप्लोसिव के ट्रेसेस मिले होंगे सर फर्श पे। ठीक है, तो आपने वो कर दिया। अब जब कोर्ट में जब केस चल रहा है, उधर फॉरेंसिक टीम वाले को बुलाया गया और फॉरेंसिक एज अ विटनेस, सर, प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो उससे डिफेंस ने एक ही चीज पूछी, बोला आपको कैसे पता ये आरडीएक्स है? तो क्या होता है कि एक सीएफएसएल के पास एक मदर सैंपल होता है हर एक्सप्लोजिव का, जिससे वो कंपैरेटिव करते हैं। तो बोला जी ऐसे ऐसे होता है। बोला आपके पास था मदर सैंपल? बोला नहीं। तो बोला जब आपके पास था ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि ये हुआ है? तो बोला मेरे को एटीएस वालों ने सैंपल दी, मतलब वही एटीएस ने वहां बोला कि ये आरडीएक्स लाया जो आर्मी के पास नहीं था, वही एटीएस ने। इनफैक्ट एनआईए हैज एक्सेप्टेड द लॉ, accepted this evidence sir, and they have accepted कि ये जो RDX वहाँ मिला वाली जो बात कह रहे हैं वो अब legally tenable नहीं है, because there are two witnesses saying that we have seen the man rubbing explosive. sir, ठीक है, तो rubbing explosive अगर हम लेके चलते हैं, ATS ने लगाया, सैंपल भी ATS नहीं दिया, तो फिर फिर मोटरसाइकिल में RDX किसने लगाया? एटीएस ऐसा क्यों कर रही थी सर? एटीएस अगेंस्ट पॉलिटिकल इश्यूज हैं। एक वहाँ चला हुआ था कि जी आपने बताना है कि एक हिंदू टेररिज्म है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। और जो मोटरसाइकिल जिसमें एक्सप्लोजिव लगा था और जो वो ब्लास्ट हुआ है, यू नो हाउ मच आरडीएक्स का इफेक्ट है। यस यार उसका टैंक भी नहीं फटा, उसका जो एक्सप्लोजन का वो रेंज है वो बहुत लिमिटेड है, जबकि आरडीएक्स की रेंज उसका जो वो होता है वो बहुत बड़ा होता है उसका। सो एवरीथिंग दैट पर्टेन्स टू आरडीएक्स वो बैठ नहीं रहा है, यानी अब केस चल रहा है, केस के अंदर निकलेगा। एंड विद इन द एक्सप्लोजन 45 मिनट्स के अंदर नासिक से सीएसएफएल की टीम पहुंच भी गई, एज इफ दे वर वेटिंग कि होने वाला और हम पहुंचे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे नलका बंद करना होता तो उसके लिए भी 2 दिन लग जाते। ही इज अ गुड मैन, वेरी गुड फील्ड ऑपरेटर। Unfortunately, with destiny he had to suffer, but a family destroyed. And hats off. A spirited soldier. Very spirited soldier. 5th generation in the army. मतलब इसके पुरखे जो थे वो शिवाजी महाराज के टाइम से सेना में थे. Sir. And he is still very proud about his lineage. Sir, on behalf of everyone, we would like to thank you for your service, and you will always be our hero, sir. We'll keep looking up to you, sir. It was worth for all the worthy people of this country to have worked that way. You don't work if the people are not worthy of it. Sir, it's your humility, sir. Thank you so much, sir. And I'm sure everybody is going to love it, sir. Yeah, I hope so. I hope so. You touch 1 million or maybe more in this. Sir, thank you so much. Thank you, sir.